क्वेश्चन नंबर 18। सो इसमें क्या बोल रहा है हमें कि कैलकुलेट करना है टोटल हीट रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी हीट हमें यूज़ हो रही है। ओके, तो क्या करने में, तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन दिए थे, A, B एंड C। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि क्या करना है हमें कि 180 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट करनी है 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, उसके बाद बोला है हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो हमारा H2 है वो सॉलिड है, आइस है तो सॉलिड ही होगा ना। पहले वो क्या है, आइस है तो वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में है वो भी, तो उसको हमें मेल्ट करना है आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, फिर ये मतलब क्या हो जाएगा, H2 बन जाए, सॉलिड था मतलब आइस था तो लिक्विड बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, फ्यूजन मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट मतलब हमारे क्वेश्चन में नहीं है, समझा रही हूँ बस। ओके, तो फिर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस में जो सॉलिड हमारा आइस था उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में कन्वर्ट किया। ठीक है, आफ्टर क्या बोल रहे हैं उसके बाद हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन। ओके, तो इसको हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो लिक्विड है उसको हीट करो, ये जो H2 है वो लिक्विड ही है, लिक्विड ही रहेगा, बट डिग्री क्या है, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड इसमें वही बोल रहे इतना ही। उसके बाद क्या बोल रहे, वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, उतने ही टेम्परेचर में उसको वेपराइज करो बोल रहे, यानी कि क्या होगा वेपराइज, यानी कि क्या हो जाएगा, जो H2 गैस है वो क्या बन जाएगा, H2O जो लिक्विड है वो बन जाएगा गैस। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमें यहाँ पे 1, 2 और 3 जो मतलब गिवन दिया है ना, वो ऐसे ही कुछ बोल रहा है। ओके, अभी हम और हमें अभी यहाँ पे गिवन क्या दिया है देखो। ठीक है, फिर गिवन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वेपोराइजेशन भी दी है हमें। ठीक है, तो और क्या बोले स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी हमें गिवन है। तो हम पहले गिवन जो डाटा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो गिवन इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 6.01 kJ मोल इनवर्स। ओके, एट व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आफ्टर दैट बोले हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो भी H2O का, तो है 40.7 kJ मोल इनवर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे आपको कुछ समझ रहा है। देखो यहाँ पे जो फ्यूजन की एंथैल्पी दी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे दी है, यानी कि देखो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वो उसकी वैल्यू है बोल रहे हैं ये। और देखो फिर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में बोल रहे हैं किसकी वैल्यू दी, वेपोराइजेशन की। तो यहाँ पे गैस हो रहा है, मतलब यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, वेपोराइजेशन यहाँ पे होगा, तो जो हम वैल्यूज है ये वो यहाँ की बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। specific heat of water is 4.18 G K इनवर्स। ठीक है, इतना ही है। और टू फाइंड लिखो, टू फाइंड भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू फाइंड व्हाट टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज ऑल द डाटा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए, तो ए में क्या बोला हमें कि टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, तो हमें ए में क्या फाइंड करना है, पहले सब में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हीट रिक्वायर्ड। ओके, हीट रिक्वायर्ड फाइंड करेंगे A, B, C का, और उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल हीट जो कि हमें फाइंड करनी है, टोटल हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब ऐसे पता देखो इसमें कितना, मतलब जो हमारी ए प्रोसेस हुई इसमें कितना हीट लगा, बी प्रोसेस हुई इसमें, उसमें कितना हीट रिक्वायर्ड मतलब हीट लगा, और जो सी प्रोसेस हुई उसमें कितना हीट रिक्वायर्ड हुआ वो प्रोसेस फॉर्म होने के लिए। तो वही पूरे जो टोटल करेंगे, मतलब इन सब की निकालने के बाद उनके एडिशन करेंगे, वो हमारी टोटल हीट रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, तो एक ही कैसा है हमारा कि जो H2 है सॉलिड है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस में वो क्या हो रहा है, H2O लिक्विड हो रहा है, वो कितने भी 0 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताता हूँ, तो अभी इसमें हमें क्या निकालना है, हीट रिक्वायर्ड। ओके, तो हीट
रिक्वायर्ड। तो हीट रिक्वायर्ड की क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होती है लैटेंट हीट। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो हमारी लैटेंट हीट होती है। तो अभी मुझे जब बोल रहे हैं वो क्या मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ जो H2O यूज हो रहा है, ओके, हमें H2O के लिए दिया है फ्यूजन, देखो फ्यूजन की यहाँ पे वैल्यू दी है। तो 1 मोल ऑफ H2O के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी गिवन है हमें, वो है 6.01 kJ मोल इनवर्स, ठीक है। तो हमें अभी कितने, उन्होंने कितने के लिए बोला है, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस। 180 ग्राम ऑफ आइस यानी ग्राम, इतना ग्राम ऑफ आइस है, तो मोल कितने मोल्स रहेंगे यहाँ पे, 1 मोल हो, तो इसमें कितने मोल रहेंगे, तो देखो, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो मास गिवन है हमें क्या है 180 ग्राम, और मोलार मास, H2O का मोलार मास क्या होता है H2O, दो क्या बोलते हैं उसको, 2 हाइड्रोजन है, दैट इज 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, नो एटॉमिक नंबर तो 8 होता है। तो हम एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है यार, एटॉमिक मास यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 16 + 2 दैट इज 18, तो 18, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितने मोल्स मिल गए, 10 मोल्स। तो अभी 1 मोल के लिए हमें गिवन है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और 10 मोल की क्या बोलते हैं, तो हमें यहाँ पे कितने पूछा है, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस, ग्राम दिया है, तो हमने फिर मोल्स निकाले उस फॉर्म किए, तो फिर अभी 10 मोल्स के लिए क्या होगा, 10 मोल्स ऑफ H2O के लिए ये हो जाएगा, देखो 6.01 इंटू 10 करेंगे, तो वो हो जाएगा जो हमारी हीट रिक्वायर्ड रहेगी, वो रहेगी 60.1 kJ मोल इनवर्स, ठीक है, 0 वर्स शिफ्ट हुआ इधर, ठीक है। तो हमारा जो हमने फर्स्ट हमें जो पूछा था वो हमने फाइंड कर दिया है, बहुत ही ईजी था, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछते हैं, अब क्या बोलते हो, हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, चलो उसको अभी गर्म करो बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस में। तो जो हमारा लिक्विड था H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस में था, उसको भी हीट करने को बोल रहे, तो वो H2O क्या बन जाएगा, लिक्विड ही रहेगा, बट 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो हमें जो हीट रिक्वायर्ड हम जो फाइंड करेंगे, हीट रिक्वायर्ड, सबकी जो हीट रिक्वायर्ड फाइंड कर रहे हैं ना, तो हीट रिक्वायर्ड, तो वो उसका जो एक फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि हम एक टेम्परेचर से इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो रहेगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो ठीक है। तो मास क्या है गिवन हमें 180 ग्राम, तो वो गिवन है मास। स्पेसिफिक हीट बोलिए, स्पेसिफिक हीट है, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी गिवन है हमें, दैट इज 4.18, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टू कितना चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 75240 जूल, ठीक है। और अब अगर हमें मतलब के जूल में चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻3, ठीक है, यानी कि फिर ये 3 पॉइंट डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 75.240 kJ, ठीक है। अभी हमारे जो सी में क्या बोला गया है, ठीक है, वो देखेंगे। सो सी में बोला गया है कि जो H2O लिक्विड रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस में, उसको हमें गैस फॉर्म में बनाना है, H2O गैस बनाना है, ओके, उतने ही डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मुझे बताओ, हमने अभी अभी ये फाइंड किया था, मतलब 0 डिग्री था, या वैसे 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेथड यहाँ पे सेम परफॉर्म की जाएंगी, ठीक है। कैसे, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, यहाँ पे लैटेंट हीट था, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, थर्ड में वेपराइज करना है, तो यहाँ पे वो रहेगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहेगा इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। सो वैसे ही जैसे कि यहाँ पे पहले बोला था 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हमें 1 मोल ऑफ H2O के लिए हमें यहाँ पे जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वो गिवन था, वैसे ही यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी गिवन है। तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना हो गया फिर वो 40.7 kJ मोल इनवर्स गिवन है। तो अभी हमें कितने मोल्स के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया है 10 मोल्स के लिए, तो 10 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ H2O के लिए कितना हो जाएगा
इनको इंटू मल्टीप्लाई करो 10 से, सो वो हो जाएगा हमारा 407 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमें तीनों भी इसमें लैटेंट हीट मिल चुकी है हमारी, तो सॉरी लैटेंट हीट यानी कि हीट रिक्वायर्ड मिल चुकी है, कितनी हीट हमें यूज़ होगी करके। तो अभी उन सब हीट की हम करेंगे एडिशन, तो ये हमें हमारा फाइनल क्या बोलेगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो टोटल देयरफॉर टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट, 60.1 प्लस, यानी कि ये वैल्यू 60.1 प्लस 75.240 प्लस 407, so it gives 542.34 kg। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सबको समझ चुका होगा। कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।